सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ही तबाह और बर्बाद दुनिया को दिखाते हुए जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, नीला आसमान, साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी। लेकिन अब पृथ्वी पर सब कुछ बदल चुका है। पूरी पृथ्वी रेडिएशन से तबाह हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी पर जीवन खत्म हो गया। लेकिन इस भयानक तूफान में हम फ्रेंची नाम के आदमी को देख पाते हैं जिसने खुद को यूवी रेस से बचाने के लिए एक सूट पहना था, जहां उसके सूट से उसे पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री है, जो किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। असल में आज से लगभग 10 साल पहले यहाँ पर एक सोलर स्ट्रोम आया था जिससे अर्थ की ओजोन लेयर पूरी तरह तबाह हो गई और पूरी पृथ्वी मौत के कब्रिस्तान में बदल गई। इधर फ्रेंची एक शॉप में एंटर होता है और अपने लिए कुछ जरूरत की चीजों को ढूंढने लगता है, जहां हम उसके साथ एक रोबोट डच को भी देख पाते हैं। फ्रेंची वहां से कुछ खाने की चीजों को उठा लेता है और इस शॉप को मार्क करके अपने मैप को ढूंढता हुआ एक नई जगह की ओर निकल जाता है, जहां हम फ्रेंची के पीछे एक तूफान को भी देख पाते हैं जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जिससे खुद को बचाता हुआ फ्रेंची अपने सेंटर तक पहुंच जाता है। अंदर आकर वो अपने सूट को क्लीन करता है और खुद नहाने के लिए चला जाता है, जहां हम उसके आईडी कार्ड से जान पाते हैं कि फ्रेंची एक साइंटिस्ट है और वो पहले इसी सेंटर में काम करता था। इसके बाद फ्रेंची अपने पेट डॉग के पास जाता है और उसे खाने के लिए कुछ खाना देता है, जिससे उसने उसी स्टोर से उठाया था। अपने डॉग को खाना खिलाकर फ्रेंची अपने लैब में वापस आता है, जहां पर उसने बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। फ्रेंची एक एक करके उन सभी बुक्स को एक रोबोट से स्कैन करवाने लगता है। उसकी मेजॉरिटी बुक्स सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड थी और उसी के साथ कुछ बुक्स ऐसी भी थी जिनमें डॉग्स को पालने की टेक्निक भी लिखी थी। दरअसल फ्रेंची एक नया रोबोट बना रहा है जिसमें वो ये सारी जानकारी डालकर उसे ह्यूमन जितना स्मार्ट बनाना चाहता है, ताकि उसके मरने के बाद उसका रोबोट उसके डॉग गुडियर का ध्यान रख सके, क्योंकि धीरे धीरे फ्रेंची पर भी रेडिएशन का असर होना शुरू हो गया है और अब वो भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके बाद हम फ्रेंची को उसी रोबोट पर काम करता देख पाते हैं, जो एक कैमरे को उस रोबोट की आंख की जगह पर लगा देता है ताकि वो आसपास की दुनिया को देख पाए। इसके बाद फ्रेंची इसमें बाकी बची चीजों को अपलोड करने लगता है, लेकिन अपलोड करते टाइम कुछ एरर आ जाते हैं जिनसे उसका रोबोट ऑन तो हो जाता है, लेकिन वो रोबोट फ्रेंची से कुछ बोल नहीं पाता, जिससे फ्रेंची उसके कोड को फिक्स करने लगता है और कुछ ही देर बाद वो रोबोट बोलने लगता है, जहां वो रोबोट फ्रेंची को अपने कुछ नियम बताता है, जिसमें पहला तो ये था कि उसे किसी भी इंसान पर हमला नहीं करना है और दूसरा फ्रेंची के जाने के बाद उसे ही उसके डॉग का ध्यान रखना है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी शेल्टर की लाइट चली जाती है, जिसे ठीक करने फ्रेंची एक विंड मिल पर चढ़ जाता है और बड़ी ही मुश्किलों के साथ उसे फिक्स करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेंची के सामने एक बहुत ही भयानक रेत का तूफान आने वाला है, जिसे फ्रेंची भागते हुए नीचे आता है और अपने रोबोट में वेदर फोरकास्ट सिस्टम भी डाल देता है, जिससे उसका रोबोट उसे बताता है कि ये तूफान अगले 24 घंटे में उनके पास पहुंच जाएगा और अगले 40 दिनों तक नहीं हटेगा। जिस बात को जानकर फ्रेंची काफी घबरा जाता है, क्योंकि उनके पास बस कुछ ही दिनों का राशन था। जिसे फ्रेंची मैप में अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढने लगता है और फाइनली वो सैन फ्रांसिस्को जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी फ्रेंची की तबीयत और खराब होने लगती है, जिससे वो अपने रोबोट के डेटा ट्रांसफर स्पीड को बढ़ा देता है, जिस पर उसका रोबोट उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने से वो बस 70% डाटा ही स्टोर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंची उसे बताता है कि उसके पास अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है। इधर फ्रेंची उस रोबोट को चलना फिरना भी सिखा रहा था और वो रोबोट एक बच्चे की तरह सब कुछ सीख रहा था। इसके बाद वो तीनों यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, जहां उनका पुराना रोबोट आंखें ना होने की वजह से आसपास पड़े चीजों से बार बार टकरा रहा था, जिससे इमोशनल होकर फ्रेंची फिर से उसकी आंखें लगा देता है और अब ये चारों अपने नए सफर पर निकल जाते हैं, जहां रास्ते में फ्रेंची अपने रोबोट को बताता है कि पहले इस जगह पर बहुत ही हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है।
इसके बाद वो तीनों एक नए शहर तक पहुंच जाते हैं और फ्रेंची अपने ट्रक को रोककर एक डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर उससे नहीं खुलता, जिससे फ्रेंची अपने रोबोट से उस दरवाजे को खोलने को बोलता है। और हम देखते हैं कि वो रोबोट उस दरवाजे को बड़ी ही आसानी से खोल देता है और वो तीनों अंदर खाने की चीजों को ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें कुछ कॉर्न मिलता है, जिसे फ्रेंची बाहर आकर उसे सनलाइट में रख देता है और वो सभी कॉर्न फूटने लगते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना हाई है। और तभी उन्हें वो तूफान भी दिखाई देता है जो उनके पास पहुंचने ही वाला है, जिससे वो सभी उस जगह को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फ्रेंची को पता चल जाता है कि वो तूफान उन तक पहुंच ही जाएगा, जिससे फ्रेंची अपने ट्रक को रोक देता है और कुछ केबल्स के जरिए अपने ट्रक को बांधने लगता है और उस तूफान के निकलने का वेट करने लगता है। और कुछ ही देर बाद वो तूफान उनके पास से गुजर जाता है। इधर फ्रेंची बाहर आकर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि सिर्फ वही केबल्स ट्रक से बंधी हुई हैं जो उसके रोबोट ने बांधी हुई थी। और तो और वो रोबोट फ्रेंची का टायर बदलने में भी हेल्प करता है, क्योंकि फ्रेंची स्टेपनी लाना भूल गया था। और इसी बात पर फ्रेंची अपने रोबोट का नाम जैक रखता है, लेकिन ये नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और काफी सोचने के बाद वो खुद अपना नाम जेफ रखता है। और अब फ्रेंची अपने रोबोट से हाथ मिलाकर उसका इस दुनिया में स्वागत करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां जेफ फ्रेंची के डॉग से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डॉग उस पर भौंकता ही जा रहा था। ये देखकर फ्रेंची जेफ को समझाता है कि उसे गुडियर का विश्वास जीतना होगा, तभी वो उससे दोस्ती कर पाएगा। आगे हम फ्रेंची को ट्रक चलाता देख पाते हैं, जो जेफ से बातें कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है, जिससे फ्रेंची उस ट्रक को एक रेस्टोरेंट के किनारे रोक देता है और अपने डॉग को जेफ के पास छोड़कर खुद रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन तभी उसे गुडियर के भौंकने की आवाज आती है, जिससे फ्रेंची उसे भी कैफे में ले आता है और बाहर जेफ फ्रेंची के ट्रक को चलाने की कोशिश करने लगता है, जिससे उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। बाहर आकर फ्रेंची जेफ से ट्रक को उसके पास लाने को बोलता है, लेकिन पास लाते हुए जेफ फिर से उस ट्रक को ठोक देता है। इधर फ्रेंची जेफ और गुडियर को समझाने के लिए अपने हाथ को धूप में रख देता है, जिससे कुछ ही पलों में फ्रेंची का हाथ जलने लगता है। इसके बाद फ्रेंची जेफ को बताता है कि इस रेडिएशन की वजह से वो कुछ ही दिनों में मारा जाएगा और अब उसे ही गुडियर का ध्यान रखना होगा। इसके बाद वो सभी अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं, जहां जेफ पीछे की सीट पर उदास बैठा हुआ था, जिसे खुश करने के लिए फ्रेंची उसे ड्राइविंग सिखाने लगता है। जहां स्टार्टिंग में जेफ कुछ गलतियां करता है, लेकिन बाद में वो उस ट्रक को अच्छे से चलाने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जहां जेफ फ्रेंची से अपने सफर को सिर्फ रात में करने को बोलता है, लेकिन तब फ्रेंची उसे बताता है कि बचे हुए इंसान रात में शिकार करने निकलते हैं और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमारे सामान को लूटकर हमें जान से मार देंगे। इसके बाद सुबह हो जाती है और जेफ देखता है कि फ्रेंची अंदर बुखार से तड़प रहा है, जिससे जेफ उसके सिर पर पट्टी रखता है ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। इधर जेफ को इतना पता चल गया था कि अगर जल्द ही फ्रेंची को दवा नहीं दी गई तो उसकी जान भी जा सकती है, जिससे वो खुद ही ट्रक को ड्राइव करता हुआ एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां जेफ डच के साथ हॉस्पिटल में दवा ढूंढने निकल जाता है। इधर फ्रेंची को भी होश आ जाता है, जहां वो अपने ट्रक को एक हॉस्पिटल के बाहर देखता है और उसे चेक करने अपने सूट को पहनकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहां हॉस्पिटल में डच एक ट्रैप में फंसकर टूट जाता है, जिसे देखकर फ्रेंची को बहुत दुख होता है और घबराते हुए वो जेफ को ढूंढने लगता है, जिसे कुछ ही देर में जेफ उसे मिल जाता है और वो दोनों दवा लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और वो फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आगे जाते हुए फ्रेंची को एक कार की लाइट दिखती है, जिससे फ्रेंची समझ जाता है कि किसी ने उन्हें ढूंढ लिया है, जिससे कुछ दूर जाकर वो जेफ को ड्राइव करने को बोलकर खुद बंदूक लेकर आगे की सीट पर बैठ जाता है। जहां कुछ देर बाद शाम हो जाती है और फ्रेंची देखता है कि कोई सच में उनका पीछा कर रहा है,
जिससे घबराते हुए फ्रेंची अपने ट्रक को एक टूटे हुए रास्ते में ले जाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उसका ट्रक एक ब्रिज से टकरा जाता है। वो कार तेजी से फ्रेंची की ओर बढ़ रही थी, जिससे फ्रेंची अपनी पूरी ताकत से अपने ट्रक को टनल के अंदर डाल देता है, जिससे वो कार उन्हें नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। कार के जाने के बाद फ्रेंची जेफ को बताता है कि 2 साल पहले वो खाने की तलाश में निकला था, जहाँ उसे एक लड़की और उसकी बच्ची दिखाई देती है। लेकिन वो उनके पास जा पाता उससे पहले ही एक इंसान ने खाने की लालच में उन्हें जान से मार दिया। जहाँ फ्रेंची उसे ये भी बताता है कि उसे गुडियर उसी बच्ची के पास से मिला था, जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला है। जो सुनकर जेफ समझ जाता है कि उसे हर हाल में गुडियर को प्रोटेक्ट करना होगा। अगली सुबह वो सभी अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, जहाँ जेफ देखता है कि उसके ट्रक के पास एक तितली बैठ जाती है। जहाँ जेफ फ्रेंची को बताता है कि इस जगह पर कोई भी रेडिएशन नहीं है, जिससे फ्रेंची पूरी तरह तैयार होकर पार्टी मनाने बाहर बैठ जाता है। और इतने दिनों बाद धूप को महसूस करके उसे बहुत खुशी हो रही थी, और वो जेफ को गुडियर के साथ खेलता देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही शांति मिलती है। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिस पर जेफ उसे ट्रक के अंदर ले जाता है, जहाँ उसके पास गुडियर भी आ जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहाँ जेफ को गुडियर की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे जेफ समझ जाता है कि फ्रेंची उसे छोड़कर यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद जेफ फ्रेंची का अंतिम संस्कार करता है और सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर जेफ फ्रेंची का एक मेमोरियल बनाता है। और तभी उसे एक लड़की का मैसेज दिखाई देता है, जिसे ढूंढने के लिए वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी सैड मोमेंट के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ लाइक द वीडियो देन